दोस्तों आज है 10 मई, ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस की पहली सालगिरह। ठीक एक साल पहले 2025 में आज ही के दिन पाकिस्तान ने भारत को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया था जिसके जख्म वो आज भी चाट रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पाक भारत झड़प में पाकिस्तान एयरफोर्स ने सबसे बड़ा कारनामा कौन सा किया था? भले ही हमने राफेल समेत 7 भारतीय तैयारे मार गिराए थे, जमीन बोस ही कर डाले थे, लेकिन शायद ये सबसे बड़ा कारनामा नहीं था हमारा, बल्कि जो सबसे बड़ा मार्का मारा था पाकिस्तान एयरफोर्स ने, वो था भारत के रूसी साख्ता दुनिया के जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक S-400 को तबाह व बर्बाद कर डालना। जी हाँ दोस्तों, S-400 की तबाही वो कारनामा था पाकिस्तानी शाहीनों का जिस पे दुनिया हैरान, परेशान और शशदर रह गई थी। और दुनिया को भी छोड़ें, भारत ही की बात कर लें। 6 और 7 मई की रात हमने भारत के राफेल समेत 7 तैयारे गिराए, पर एक लफ्ज भी ना बोला भारत ने उनके मुतालिक। जबकि 10 मई को पाकिस्तान ने तबाह कर दिए थे भारत के 2 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स भूज और आदमपुर में। और फिर 13 मई को भागे भागे चले गए थे नरेंद्र मोदी आदमपुर और वहां भारतीय फौज से खिताब में कहा था कि भारत के किसी भी एयरबेस और एयर डिफेंस सिस्टम पे आंच तक नहीं आई। और उनके पीछे S-400 का सिर्फ मिसाइल लॉन्चर मौजूद था, यानी बाकी कंपोनेंट्स नहीं, बाकी अज्जा वो गोल कर गए थे क्योंकि उन्हें तबाह जो कर डाला था पाकिस्तान ने। यूं उन्होंने झूठ बोल के साबित करने की कोशिश की कि S-400 महफूज रहा पाकिस्तान के हमलों में। इस झूठ पे आगे चल के बात करेंगे, लेकिन अहम बात यह है कि उन्हें अपने गिरने वाले तैयारों के मामले में चुप साधे रखी, जबकि S-400 के मामले में झूठ बोल दिया। ये साबित करता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा कारनामा S-400 को तबाह बर्बाद कर देना था। मगर सवाल यह है कि पाकिस्तान ने S-400 कैसे तबाह किया था? हमने उसकी 2 बैटरीज तबाह की थी। ये बैटरीज क्या बला होती हैं और क्या बैटरी तबाह होने से पूरा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ही तबाह हो जाता है? आखिर S-400 है किस कदर जदीद और खतरनाक? क्या पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारे ने भारतीय हदूद में जाके तबाह किया था S-400 को? मोदी जी का S-400 के महफूज रहने का दावा क्यों झूठा है? और क्या S-400 तबाह करने की वजह से ही दुनिया पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारे खरीद रही है? ये और इन जैसे जितने भी सवाल आपके जहन में हैं, उन सब का जवाब आपको देंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, पाकिस्तान के शहजादे JF-17 थंडर ने तबाह किया था S-400 को। और ये जान के हैरान रह जाएंगे आप कि पाकिस्तान के सिर्फ एक JF-17 थंडर फाइटर जेट ने आदमपुर और भूज दोनों पर मौजूद S-400 को निशाना बना के मलबे का ढेर बना दिया था। इस तैयारे को उड़ा रहे थे विंग कमांडर रिजवानुल हक। उन्होंने S-400 को निस्तो नाबूद किया था और फिर उन्हें ये कारनामा सरंजाम देने पर 14 अगस्त 2025 को तमगाए बसालत दिया गया था। असल में विंग कमांडर रिजवानुल हक ने पाकिस्तान की फजाई हदूद में रहते हुए आदमपुर और भूज में नस्ब S-400 को निशाना बनाया था, और वो ऐसे कि उनके तैयारे JF-17 थंडर पे नस्ब था हाइपरसोनिक मिसाइल CM-400 AKG। हाइपरसोनिक वो मिसाइल होता है जो आवाज की रफ्तार से कम 5 गुना तेजी से प्रवास करता है। इसकी स्पीड इस कदर ज्यादा होती है कि कोई तोड़ नहीं होता इसका। इसे रोकना लगभग नामुमकिन होता है दिफाई निजामों के लिए। इसीलिए पाकिस्तान ने JF-17 थंडर तैयारे से CM-400 AKG हाइपरसोनिक मिसाइल फायर किए। एक मिसाइल सीधा जाके लगा आदमपुर और दूसरा भूज में मौजूद S-400 के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स और रेडार्स को। इन मिसाइल्स की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि S-400 इन्हें रोकने में नाकाम रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हदफ के करीब पहुंच के बिल्कुल सीधे यानी 90 डिग्री के जाविये पे नीचे आए ये मिसाइल्स। यूं दोनों शहरों में मौजूद S-400 के बैटरी सिस्टम्स को कामयाबी से हिट किया और कर दिया मुकम्मल तौर पे नाकारा। जबकि पाकिस्तान की फजाई हदूद में रहते हुए ये कार्रवाई इसलिए की गई थी कि आदमपुर और भूज दोनों ही इस मिसाइल के रेंज में आते हैं, क्योंकि इसकी रेंज है 250 किलोमीटर तक। यूं पाकिस्तान में रहते हुए ही इस मिसाइल ने बासानी शिकार कर लिया 2 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स को। लेकिन ये तो सिर्फ एक पहलू है तबाही का, क्योंकि ऐसा हरगिज नहीं था कि हमने बस JF-17 थंडर से ये हाइपरसोनिक मिसाइल CM-400 AKG फायर किए और कहानी खत्म हो गई भारत के दिफाई निजाम S-400 की। बल्कि पाकिस्तान ने S-400 को उलझाया, उसके रेडार्स को अंधा किया, उसके सिस्टम्स को जैम किया, फिर जाके JF-17 थंडर से हाइपरसोनिक मिसाइल फायर करके तबाह किए 2 S-400। आए समझते हैं इन पॉइंट्स को। देखिए, जब भी किसी एयर डिफेंस सिस्टम को हिट करना होता है ना, तो सैचुरेशन अटैक करना लाजमी होता है, यानी उलझा दिया जाता है दिफाई निजाम को। पाकिस्तान ने भी S-400 को तबाह करने के लिए उसे उलझाया। इस मकसद के लिए पाकिस्तान ने अपने सैकड़ों ड्रोन्स भेजे, पुराने और नकली मिसाइल फायर किए।
उस पर S-400 के रडार्स मसरूफ हो गए और उसने इन सस्ते टारगेट्स को हिट करने के लिए अपने इंतहा से ज्यादा महंगे इंटरसेप्टर मिसाइल फायर किए, बल्कि यूं कहें कि जाया कर दिए। और मत भूलें कि S-400 का एक इंटरसेप्टर मिसाइल लाखों डॉलर्स का होता है। खैर, S-400 समेत हर दिफाई निज़ाम की एक खास हद होती है, यानी वो एक वक्त में कितने टारगेट्स को देख सकता और कितने मिसाइल फायर कर सकता है। पाकिस्तान ने सैकड़ों ड्रोन्स पुराने और डमी मिसाइल फायर किए तो S-400 चकरा गया। उसके कंप्यूटर और रडार ने इन सब को खतरा समझा और अपना टारगेट जाना और लग गया इनके पीछे। US-400 ने अपनी पूरी कैपेसिटी इस्तेमाल की और सैचुरेटेड हो गया और फिर मजीद नए हमलों को पहचानने या रोकने के काबिल ही नहीं रहा। ये बेहतरीन वक्त था हमले का, इसलिए एन उसी वक्त पाकिस्तान के GF-17 थंडर ने CM-400 AKG हाइपरसोनिक मिसाइल फायर किए और तबाह कर डाला आदमपुर और भूज में नस्ब दोनों S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स को। इसके अलावा जब दोनों शहरों में मौजूद दोनों S-400 ने अपने तमाम मिसाइल फायर कर दिए तो उनके लॉन्चर्स खाली हो गए थे और उन लॉन्चर्स को दोबारा भरने यानी उनमें दोबारा मिसाइल फिट करने या रीलोड करने में 50 से 60 मिनट लगते हैं। यानी इस 1 घंटे के दौरान आदमपुर और भूज में मौजूद दोनों S-400 बिल्कुल बेबस हो गए थे, कुछ नहीं कर सकते थे ये। और इसी दौरान पाकिस्तान ने GF-17 थंडर से मिसाइल फायर करके उड़ा दिया इन दोनों को। आए एक आसान मिसाल से समझते हैं इसे। अगर आप किसी शख्स की जानिब 10 गेंदें फेंक दें तो वो 2 बॉल्स ही पकड़ पाएगा, क्योंकि उसके हाथ जो सिर्फ 2 हैं। क्यों बाकी बॉल्स उसे लग जाएंगी या फिर गिर जाएंगे नीचे। वो जैसे ही इन गिरी हुई गेंदों को उठाने के लिए झुकेगा तो उस पर आसानी से वार कर सकते हैं आप। खैर, इसके अलावा पाकिस्तान ने अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से रडार्स को जैम कर दिया था। S-400 के अंधा कर दिया था उसके रडार्स को। ये उसके रडार्स नाकारा हो गए थे और देख ही ना पाए पाकिस्तान के हमलावर मिसाइल CM-400 AKG को, और आदमपुर और भूज में मौजूद बेचारा S-400 निशाना बन गया। वैसे भी भारत को ये यकीन नहीं था कि आया पाकिस्तान के पास हैं भी CM-400 AKG हाइपरसोनिक मिसाइल्स या नहीं। वो समझता रहा कि नहीं है और फिर कबाड़ा हो गया उसके अरबों डॉलर्स मालियत के 2 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स का, क्योंकि S-400 की एक बैटरी सिस्टम तकरीबन $1.5 अरब का है। उससे बड़ा जुल्म ये किया भारत ने अपने ही साथ कि S-400 खरीद लिया था। हालांकि उसे अच्छी तरह मालूम था कि S-400 चीन और तुर्की दोनों के पास है और दोनों ही पाकिस्तान के इंतहाई करीबी दोस्त हैं। पाकिस्तान चीन और तुर्की के साथ दिफाई मशकें करता है। ज़ाहिर है इन मशकों में इन दोनों ममालिक के पास मौजूद S-400 भी शरीक होते हैं। जो पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है S-400 की खामियों को, उसे कैसे काबू और बर्बाद करना है, सब मालूम है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान S-400 के मुतालिक सब कुछ उस वक्त से जानता है कि जब इंडिया इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। क्योंकि चीन ने लिया था S-400 मई 2018 में, तुर्की ने जुलाई 2019 में और भारत ने दिसंबर 2021 में। अब बताएं इससे बड़ी अहमकाना हरकत क्या होगी इंडिया की। ये वही अहमकपन है जो भारत ने राफेल खरीद के किया था, क्योंकि पाकिस्तान बहुत पहले से राफेल उड़ा रहा था तो इसकी हर चीज से वाकिफ था। वो ऐसे कि भारत से पहले राफेल खरीदे थे कतर ने। पाकिस्तान के पायलट्स कतरी पायलट्स को ट्रेनिंग देते रहे राफेल उड़ाने की। इसके अलावा दिफाई मशकें करती रही पाक फिजा या कतरी एयरफोर्स के साथ, और फिर राफेल ले लिए भारत ने और गिरवा बैठा पाकिस्तान से। खैर, पाकिस्तान ने बैटरियां तबाह की थी S-400 की। इन बैटरियों से क्या मुराद है ये भी जान ले जरा। तो दोस्तों, S-400 की बैटरी से मुराद बिजली स्टोर करने वाली बैटरी नहीं है, बल्कि एक मुकम्मल यूनिट का नाम है। सादा अल्फाज में S-400 के जितने भी पार्ट्स या अज्जा हैं उन्हें मिलाकर बैटरी कहा जाता है। यानी एक बैटरी इन तमाम हिस्सों पर मुश्तमिल होती है जो किसी भी फजाई हमले को रोकने के लिए जरूरी हैं। ऐसे में एक भी पार्ट या जुज़्व तबाह हो जाए तो पूरा S-400 सिस्टम ही नाकारा हो जाता है। मिसाल के तौर पर रडार तबाह हो जाए या लॉन्चर तो पूरी बैटरी या S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ही तबाह हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। खैर, 5 अज्जा यानी कंपोनेंट्स होते हैं S-400 के। पहला है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर या व्हीकल। ये इसका मरकज होता है जहां रडार्स का तमाम तर डेटा जमा होता है। यही हिस्सा मिसाइल फायर करने का हुक्म देता है। दूसरा रडार जो टारगेट को ट्रेस एंड ट्रैक करता और मिसाइल को इस टारगेट तक पहुंचने के लिए गाइड करता है। तीसरा है मिसाइल लॉन्चर्स। S-400 की एक बैटरी में आमतौर पर 4 से 12 लॉन्चर्स होते हैं और हर लॉन्चर में 4 मिसाइल नस्ब होते हैं। चौथा हिस्सा मिसाइल रीलोड गाड़ियों पर मुश्तमिल होता है। ये गाड़ियां मिसाइल खत्म होने पर हर लॉन्चर में दोबारा लोड करती हैं मिसाइल। और S-400 का 5वां हिस्सा होती हैं मोबाइल गाड़ियां। इन गाड़ियों में जनरेटर्स और मवासलाती यूनिट्स वगैरह होते हैं। पाकिस्तान ने आदमपुर और भूज में मौजूद S-400 के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स और रडार्स को तबाह किया था, क्योंकि ये दोनों बैटरियां ही उड़ा डाली थी। कबाड़ बन गई थी ये, क्योंकि नाकारा जो हो गई थी। और मोदी जी ने यही तो चालाकी की थी आदमपुर में। उन्होंने S-400 के सिर्फ लॉन्चर्स के सामने खड़े होकर खिताब किया था। यूं झूठ बोला
धोखा दिया कि बिल्कुल महफूज है S-400। हालांकि इन दोनों के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स और रडार्स तबाह कर दिए थे पाकिस्तान ने, मतलब बैटियां ही फारिग कर दी थी, तबाह व बर्बाद कर डाली थी। तभी तो पूरी दुनिया ने कहा था कि अगर आपके दोनों S-400 एयर डिफेंस सिस्टम महफूज हैं तो पूरे सिस्टम्स दिखाओ, पूरी बैटरी सामने लाओ। चलें छोड़ें, अब आपको बताते हैं कि S-400 किस कदर जदीद और ख़तरनाक है। तो दोस्तों, S-400 एक ही वक्त में 300 टारगेट्स की निशानदही कर सकता है। ये 36 हमलों से निमट सकता है। 400 किलोमीटर दूर हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत है इसमें। फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल को निशाना बना सकता है ये। मगर काम तो इसका था भारत की हिफाजत करना, उसे महफूज रखना पाकिस्तान के तैयारों और मिसाइलों वगैरह से। लेकिन ये S-400 बेचारा खुद शिकार हो गया। पाकिस्तान ने तबाह कर डाला इसे, और इसे तबाह किया हमारे GF-17 थंडर ने हाइपरसोनिक मिसाइल CM-400 AKG के जरिए। यही वजह है कि दुनिया पागल हो गई GF-17 थंडर के पीछे, और धड़ाधड़ फरोख्त हो रहा है हमारा शहजादा GF-17 थंडर। खैर, इस अजीम नुकसान के बाद अब इंडिया रूस की मिन्नत समाजत कर रहा है कि वो इसे S-500 एयर डिफेंस सिस्टम दे दे, लेकिन रूस लिफ्ट ही नहीं करवा रहा इंडिया को। और कराए भी क्यों? उसे अच्छी तरह से मालूम जो है कि दोबारा कोई जंग या झड़प हुई भारत की पाकिस्तान से तो पाकिस्तान S-500 भी तबाह कर देगा, यूं बर्बाद हो जाएगी S-500 की मार्केट। और अब आप कमेंट करके बताएं कि राफेल समेत दीगर भारतीय तैयारे गिराना बड़ा कारनामा था पाकिस्तान एयरफोर्स का, या फिर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर देना। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।